बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। ठीक है, देखो, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में आप लोगों ने उसका काइनेटिक्स पढ़ा, उसको एनालाइज किया कि किसी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में, मतलब कोई रिएक्शन अगर जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रही है तो उसका कंसंट्रेशन कैसे डिक्रीज होगा, और अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है तो उसका कंसंट्रेशन कैसे डिक्रीज होगा। इन रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम या फुल लाइफ टाइम क्या होगा, मतलब कि कितने टाइम बाद ये कंप्लीटली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, या कितने टाइम बाद रिएक्टेंट का आधा 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इनसे रिलेटेड आपने कुछ ग्राफ भी पढ़े और कुछ इनके ऐसे एग्जाम्पल्स भी आप लोगों ने पढ़े जो कि काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इनको आपको एज इट इज याद रखना है कि दीज रिएक्शंस फॉलोज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चंस के अंदर मेंशन होता है या फिर हमें किसी तरह से फाइंड करना होता है कि ऑर्डर या मेंशन होगा या उसके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, देखो, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि अ पर्टिकुलर रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड 20% इन 20 मिनट एंड 40% इन 40 मिनट। देखो, 20 मिनट में 20% हो रहा है और 40 मिनट में 40% हो रहा है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल ही वो कंप्लीटली खत्म हो रहा है। जैसे 20 मिनट में 20% हुआ है तो 40 मिनट में 40% हुआ है। अगर आप देख करके इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए हो, मैंने आपको बताया था जीरो ऑर्डर में क्या होता है, अगर आप 100 ग्राम लो तो 10 मिनट बाद वो सीधे पूरा खत्म हो जाएगा। क्या बेटा? तो फिर 100 मिनट में सर 100% हो जाएगा। 100 मिनट में ये 100% हो जाएगा। तो ये आप देख करके भी बता सकते थे इस क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे कि ये जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने जो आपको एक नोट लिखवाया था उसके बेसिस पे आपने बोला कि देखो सर 20 मिनट में 20% हो रहा है, 40 मिनट में 40% होगा और 100 मिनट में 100% हो जाएगा और ये जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। अच्छा, इसको चलो अपन कैलकुलेट भी कर लेते हैं। जैसे अपन ये मान लेते हैं कि अभी तो हमें नहीं पता कि किसी रिएक्शन में, इस रिएक्शन में इनिशियली कंसंट्रेशन कितना होगा। अब क्योंकि परसेंटेज में बात कर रहा है तो कंसंट्रेशन आप 100 मान लो। मानने को तो आप x भी मान सकते हो, x से भी आपका वही आंसर आएगा, बट क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज की बात चल रही है तो 100 टर्म बहुत ईजी रहता है कि जितना परसेंटेज बोलेगा उतना अपन सीधे सीधे कर देंगे खत्म। तो इस रिएक्शन में देखो, इस रिएक्शन में सबसे पहले अगर बात की जाए तो देखो, तो बेटा इनिशियली अपन मान ले रहे कि ये जो है 100 रहा होगा। ठीक है, जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है ये। इनिशियली अपन मान लेते हैं कि ये 100 रहा होगा। ठीक है, अच्छा 20 मिनट में कितना खत्म हो रहा है? 20 मिनट में हो रहा है हमारे पास 20 मिनट में हो रहा है। एक सेकेंड उल्टा लिख दिया, रुको। 20 मिनट में हो रहा है 20%। जब टाइम 20 मिनट रिक्वायर्ड हुआ तो ये 20% खत्म हो गया, यानी कि टाइम टी पर ये कितना बचा होगा? 100 में से 20 खत्म हो गया होगा, 80 बचा होगा। भाई 20 मिनट में अगर 20% खत्म हो गया और इनिशियली आपने कितना मान लिया? इनिशियली आपने लेट कर लिया 100। आप एक्स से भी कर सकते हो, पहले भी बोल रहा हूं, बट परसेंटेज की बात आए तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं ऑलवेज यूज 100। 100 लेट करके करोगे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो फिर आप x का 20% निकालोगे, फिर सपरेट करोगे इन टर्म्स ऑफ x, ऐसे निकालते रहो। अच्छा चलिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, at इज इक्वल टू क्या था वो? a नॉट माइनस
के एक्स, यही था जीरो ऑर्डर के लिए, याद आया? ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला। तो कितना हो गया ये 80, इनिशियली आपने कितना माना 100 माइनस के टी था, के एक्स नहीं था, के टी था, के टी। तो ये के इंटू टाइम कितना लगा 20 मिनट। ये तो पहली कंडीशन है ना, फर्स्ट सिचुएशन। दो बार हो रहा है, एक बार 20% 20 मिनट में, 40% 40 मिनट। तो ये आप इधर से देखो क्या निकाल सकते हो, आप के निकाल सकते हो, यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। भाई कैसे? इस देखो आप इसको ऐसे कर दो, 20 के इक्वल टू लिख दो 100 माइनस 80, और 100 माइनस 80 का वैल्यू 20, तो 20 के इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 से 20 कैंसिल, के का वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, आप इसी को ऐसे लगाओ, सेकंड वाले में लगाओ। भाई सेकंड सिचुएशन में कह रहा है 20 मिनट में कितना, 20 मिनट में आपसे कह रहा है 40 मिनट में कितना परसेंटेज 40, मतलब इस टाइम के बाद कितना जाएगा, ये 100 में से कितना बचेगा 60 बचेगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 80 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी के कॉन्सेप्ट से 80 यानी कि 60 इक्वल टू 100 माइनस के इंटू 40। तो बेटा यहाँ से भी आपका के का वैल्यू 1 ही आएगा, और जब दोनों जगह के अगर सेम आ जाए समझ लेना जीरो ऑर्डर की बात हो रही। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन समेत, आप अपने प्रॉपर जो नोट्स लिख रहे हो उसी में ये सारे न्यूमेरिकल्स लगाना है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपसे कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन 3A गिव्स प्रोडक्ट गिवन दैट, ये हीट लिख दिया, गिवन दैट R इज इक्वल टू के ए की पावर 0। क्वेश्चन मिसप्रिंटेड करते हैं ये लोग, पता नहीं क्या टाइप करते रहते हैं, और मैं हैंड रिटन क्वेश्चन देता हूँ इन लोगों को। चलो कोई नहीं, एक रिएक्शन है जिसमें देखो समझ लो, एक रिएक्शन है जो 3A कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, और इसका रेट जो हमें गिवन है वो गिवन है के ए की पावर 0, यानी कि सीधे सीधे ये जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। आपसे कह रहा है कैलकुलेट कंसंट्रेशन एट टाइम टी, टाइम टी पर इसका कंसंट्रेशन कितना होगा। अब टाइम टी पर कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास देखो एक फॉर्मूला है जीरो ऑर्डर के लिए, AT इज इक्वल टू क्या था वो, ए नॉट माइनस के टी, ये था। तो टाइम टी पर कंसंट्रेशन, अब क्योंकि यहां पर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ नहीं दिया, तो लेट कर लेते हैं कि लेट इनिशियल कंसंट्रेशन जो इसका होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन इसका कुछ मान लेते हैं ए नॉट ही मान लेते हैं। ठीक है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन लगा देते हैं। इसको ऐसे करते हैं, देखो समझो, इसको ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे लगाते हैं, इसको मिटा देता हूं पहले मैं। देखो लेट करते हैं कि जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई होगी तब इसका कंसंट्रेशन ए नॉट होगा। ठीक है, अब रिएक्शन जब इनिशिएट नहीं हुई है तब प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं बना होगा, बट टाइम टी पर इसमें से कुछ खत्म हुआ होगा, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, इसलिए हम लोग इधर पे 3x इसको खत्म करते हैं और इसको इतना फॉर्म करते हैं।
अब मैं अगर इसमें एक r का फॉर्मूला यूज करूं, दैट इज माइनस का 1/3 d चेंज इन कंसंट्रेशन बाय dt विच इज इक्वल टू व्हाट, k a की पावर 0। ए नॉट हमारे पास क्या होता है, ये वो ए नॉट है जो कि अब किसी की भी पावर 0, उसका वैल्यू तो सीधे सीधे 1 हो जाएगा। हालांकि इसका अगर वैल्यू पूछा जाता तो वो होता 3x, कितना खत्म हुआ। अब मैं इधर पे लिखूं -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन इन डी बाय dt, चेंज इन कंसंट्रेशन दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल टू k, किसी की भी पावर 0, उसका वैल्यू 1 लिख दे रहा है, ठीक है। तो यहां से देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 dx अपॉन dt इक्वल टू व्हाट, k हो जाएगा। तो अगर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये आपके पास देखो क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा 3k dt, इतना हो जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इंटीग्रेशन कैसे करोगे, dx इक्वल टू 3k dt। अगर देखा जाए x पहले तो कुछ नहीं था, फिर वो सीधे सीधे आपके पास, हाँ बोलो। सर dx की जगह पे सर d3x नहीं होगा? अरे हाँ, d3x। सर हाँ सर आई डिडंट गेट दिस क्वेश्चन। क्या, सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। एक रिएक्शन है जिसमें 3a से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है जो कि 0 ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। आपसे ये पूछा गया है कि a का कंसंट्रेशन किसी टाइम t बाद कितना बचा होगा। तो इसमें क्योंकि ये रेट ऑलरेडी हमें दे रहा है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, हम लोगों ने क्या मान लिया, हम लोगों ने ये मान लिया कि जो टाइम 0 पर कंसंट्रेशन है वो है ए नॉट। इस टाइम 0 पर कंसंट्रेशन कितना मान लिया, ए नॉट मान लिया, ये तो बना ही नहीं होगा। टाइम टी पर, टाइम टी पर इसमें से 3x खत्म हुआ होगा, ये x बना होगा, x ये हमारे पास x बना होगा, ठीक है। बल्कि ये x भी नहीं बना होगा, अगर इसके बनने की बात करूं तो इसको x/3 बोलेंगे। एक सेकेंड, ये x/3 बना होगा ये। अब ठीक है सर x/3 कैसे बना हुआ सर, 3x नहीं बना हुआ क्योंकि 3x खत्म हुआ सर। नहीं नहीं हाँ नहीं, सर इससे 3x। हम लोग इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं कि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय दिस 1/3 इंटू इसको 3x ही बनाते हैं। ये 3x खत्म हुआ क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मेंशन नहीं है, इसलिए छोड़ देते हैं, इसको 3x बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहां से अगर आप रेट का कॉन्सेप्ट लगाओगे, दैट इज -1/3 change in concentration by dt, rate is already equal to what, k a की पावर 0। तो ये माइनस का 1/3, चेंज इन कंसंट्रेशन कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो ये आपके पास क्या बचेगा, ये ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा dx बाई dt इक्वल टू k। तो dx इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा k dt। अगर इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए k dt का, ठीक है, तो इसमें लिमिट 0 से लेकर के 3x ले लो, ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन dx का x लिमिट 0 से लेकर के 3x इक्वल टू k
dt का t लिख देता हूँ, dt का t, ठीक है। लिमिट इसमें कितनी, 0 से लेकर t, एक बार अपर लिमिट रखते हैं, एक बार लोअर लिमिट रखते हैं, इक्वल टू k t माइनस 0, ठीक है। तो ये आपके पास 3x इक्वल टू आ जाएगा kt, ये आ जाएगा, ठीक है। ये x इक्वल टू kt बाय 3 आप बोल सकते हो। तो अगर आप टाइम t पर कंसंट्रेशन निकालोगे, दैट विल बी a नॉट माइनस 3x, और इन प्लेस ऑफ 3 यू कैन राइट kt बाय 3, तो 3 से 3 कैंसल, तो आप कह सकते हो a नॉट माइनस kt, ये आ जाए, ठीक है। तो ये जीरो ऑर्डर में हम लोगों ने पहले भी प्रूव किया है, अभी भी वो सेम ही आ रहा है, kt इज इक्वल टू a नॉट माइनस kt। यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी मेंशन नहीं था, इसलिए a नॉट लेट करना पड़ा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन भी मैं ही लिख दे रहा, 5/2a, ये कोई रिएक्शन है, इसका कुछ प्रोडक्ट है, इसका कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। आपसे कह रहा है अगर R इज इक्वल टू के ए की पावर 0, यानी कि इसका रेट एक्सप्रेशन ये है, तो इसका हाफ लाइफ टाइम कितना होगा इस रिएक्शन का, ठीक है, टी हाफ। अब इस तरह का क्वेश्चन बेटा अगर आपके पास कोई भी आए जिसमें कोई आपको रिएक्शन दे ऑर्डर दे, 0 है। हाँ इसका ऑर्डर 0 है, ध्यान से समझो, जब भी आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए जो 0 ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, जैसे इसमें मेंशन है इस क्वेश्चन के अंदर, और आपसे हाफ लाइफ टाइम पूछ ले, तो हाफ लाइफ टाइम का जो आप फॉर्मूला लगाते हो दैट इज ए नॉट अपॉन 2k, ये फॉर्मूला आप लोगों ने हाफ लाइफ टाइम का निकाला था, आपको याद होगा, ये 0 ऑर्डर के लिए आप लोगों ने प्रूव किया था ये फॉर्मूला, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। तो बेटा ये फॉर्मूला आप कैसे यूज करोगे, डायरेक्टली आपको बता रहा हूं इस कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन के थ्रू, कि ए नॉट अपॉन 2 इंटू रेट कांस्टेंट जो के होगा, इसके प्लेस पर आप इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है, दैट इज 5/2 इंटू के, बस इतना करना है। अगर कहीं पर 4a लिख के आ जाए, ओनली a लिख करके आ जाए, तो आपको सीधे सीधे वही लिख देना है, बट अगर यहाँ पर कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाए तो उसको उठा करके बस इधर रख देना है, ये आपका आंसर हो जाए। तो ये सीधे सीधे आपके पास टी हाफ कितना हो गया, इट इज ए नॉट अपॉन 5k, ये इसका आंसर। इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है। आया समझ में कैसे आप करोगे? यस सर। नोट कर लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और ये सारे क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक में जरूर कर लेना।
और जब आप करो तो खुद से करना बिना देखे, उसके बाद ही आप ये सॉल्यूशन देखना, अगर ना आए तो। नहीं तो पहला ट्राई आपका यही होना चाहिए कि आप खुद से इन न्यूमेरिकल्स को करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि a प्लस टू बी गिव्स प्रोडक्ट, और इसका रेट कांस्टेंट जो है वो a पर और b पर दोनों की पावर 0 पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब ये जो a माइनस एक्स और b माइनस टू एक्स लिखा है, इसको हम करेक्ट कर दें। देखो इस क्वेश्चन में ही कि a प्लस टू बी जो रिएक्शन हो रही है, ये जो प्रोडक्ट बना रहा है, जिसका कोई रेट कांस्टेंट हमारे पास के a की पावर 0 और b की पावर 0 है। तो बेटा इस क्वेश्चन में गिवन है कि जब टाइम 0 था तो ये आपके पास a था, ये b था, और क्वेश्चन में मेंशन है कि टाइम t पर ये जो खत्म हुआ, ये x खत्म हुआ और ये 2x खत्म हुआ। ये क्वेश्चन में इतना मेंशन है। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कैलकुलेट कीजिए कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आफ्टर टाइम टी एज वेल एज हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए एंड बी, एंड व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑफ ए एंड बी सच दैट हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। मतलब क्या सिचुएशन पर ए और बी के हाफ लाइफ टाइम इक्वल हो जाएंगे। देखो इनिशियली दोनों के कंसंट्रेशन ए और बी दिए हुए हैं। टाइम टी पर अगर कंसंट्रेशन आपसे पूछे, देखो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए क्या करना है। डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, अगर टाइम टी पर जैसे ए का कंसंट्रेशन पूछे, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, इसके लिए बेटा आप डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट लगा देना कि इनिशियल इसका जो कंसंट्रेशन है ए माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका है 1 इंटू रेट कांस्टेंट। अगर आपसे बी का पूछे तो आप कैसे लगाओगे, बी का आप लगाओगे इनिशियली इसका कंसंट्रेशन है बी माइनस इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2 इंटू रेट कांस्टेंट। दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ऑन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ध्यान रखना, जीरो ऑर्डर में अगर आपसे पूछेगा तो आपको ये लगाना। ये तो हो गया इसके पार्ट 1 के आंसर। पार्ट 2 में इधर पे अगर मैं लिखूं इसका पार्ट 2, ठीक है, इतना पार्ट जो है बेटा ये क्वेश्चन का ही है। ठीक है, पार्ट 2 की अगर बात करूं तो दोनों के हाफ लाइफ टाइम जो है वो इक्वल हो जाए, किस सिचुएशन पर होंगे। देखो इनके हाफ लाइफ टाइम पहले निकाल तो आप सकते ही हो। जैसे अगर मैं हाफ लाइफ टाइम पूछूं ए का, तो ए के लिए आप बोलोगे इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 इंटू इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इंटू रेट कांस्टेंट। तो ये, और जब मैं अगर हाफ लाइफ टाइम पूछूं आपसे बी का, तो क्या बोलोगे इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इंटू रेट कांस्टेंट। तो ये कह रहा है कि किस सिचुएशन पे हाफ लाइफ टाइम ए का और हाफ लाइफ टाइम बी का इक्वेट हो जाएगा। तो देखो ये आपके पास कितना है, ये है ए अपॉन 2k इक्वल टू ये कितना है बी अपॉन 4k। यहां से अगर आप 2k से ये 2 टाइम्स कैंसिल कर दो तो a अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 आ जाएगा, और वी कैन से b इज इक्वल टू 2a। यानी कि अगर कंसंट्रेशन बी वाले का ए से जस्ट डबल हो जाए तो उस टाइम पर दोनों के हाफ लाइफ टाइम इक्वेट हो जाएंगे। तो ये इसके सेकेंड पार्ट का आंसर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि देयर इज अ रिएक्शन 2A + 3B गिव्स प्रोडक्ट। हेलो सर। हाँ बेटा। सर वो प्रीवियस पेज दिखा दीजिए सर, अभी कनेक्शन लॉस हो गया था सर, वैसे स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया सर उसका। एक सेकेंड। ओके सर, ले लिया सर। देखो, इस क्वेश्चन में आपको कंसंट्रेशन पता करना है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी एंड देयर हाफ लाइफ टाइम, देयर हाफ लाइफ टाइम, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन आपको डायरेक्टली बताऊं कि अगर कोई रिएक्शन 2A + 3B होगी जो कि कोई प्रोडक्ट दे रहा है और इसका ऑर्डर चेक कर लूं मैं, ऑर्डर कितना, A की पावर 0 और B की पावर 0, दोनों का ऑर्डर कितना 0 0। मतलब इसमें अगर मैं बोलूं कि कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम T, तो इनिशियली मैं इसका कंसंट्रेशन A मान रहा हूं और इसका B मान रहा हूं, ये लेट किया हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इसलिए वहां पर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वैल्यूज मेंशन होंगी, यहाँ तो मैं आपको तरीके बता रहा हूं। तो जैसे इसका अगर मैं लिखूंगा तो लिखूंगा इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू रेट कांस्टेंट। अगर मुझे इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन और रेट कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया जाए तो मैं आंसर निकाल सकता हूं। इसी तरीके से अगर मैं बी का कंसंट्रेशन निकालूंगा तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू इसका रेट कांस्टेंट। अगर मैं हाफ लाइफ टाइम ए का निकालूं तो ए के लिए हाफ लाइफ टाइम ए का अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालूंगा, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 इनटू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय द रेट कांस्टेंट, इट विल बी A/4K। और इसी तरीके से अगर मैं बी का हाफ लाइफ टाइम निकालूं तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन बी अपॉन 2 इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी इनटू रेट कांस्टेंट के, तो इट विल बी B/6K। बाकी अगर रेट कांस्टेंट, अगर मुझे अदर टर्म्स के वैल्यूज दे दिए जाएं तो मैं इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल सकता हूं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ Cl2O7 गैस इनटू ClO2 एंड O2 is Cl2O7 gives 2ClO2 plus 3/2O2, ठीक है। Follows zero order kinetics and initial pressure P naught is 600 mm of Hg and rate of Cl2O7, इसका हमारे पास डिसोसिएशन का रेट दे रहा है -50 mm ऑफ Hg, मतलब कि ये जो है वो गैसियस फेज में रिएक्शन है, तो इसमें फेज भी मेंशन कर सकते हो, जो है ये सब गैसियस स्टेट में बन रहे होंगे, ठीक है। ये आपके पास जो भी दे रहा है, हमें ये पता करना है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 एट 2 सेकेंड पार्ट में हमें हाफ लाइफ टाइम Cl2O7 का निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है इस पूरे रिएक्शन का, जिसमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया गया, और टोटल प्रेशर पता करना है आफ्टर 10 सेकेंड। तो 4 पार्ट में ये क्वेश्चन है, देखो समझो। पहला पार्ट, रिएक्शन में अगर मैं इसमें जनरल रिएक्शन पहले तो लिखूं, ये रिएक्शन है Cl2O7 gives 2ClO2
प्लस 3/2 O2, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में जो ऑर्डर हमें दे रहा है वो 0 ऑर्डर है, यानी कि रेट कांस्टेंट ही किसके इक्वल होगा, रेट के इक्वल होगा। रेट कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, हमारे पास रेट के इक्वल होगा। इसमें हमें और क्या दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है जो कि इस रिएक्शन में फील हो रहा है, दैट इज 600 mm ऑफ Hg। अगर मैं इसमें ये कॉन्सेप्ट लगाऊं, R इज इक्वल टू -1/1 d ऑफ Cl2O7 अपॉन dt इक्वल टू प्लस का 1/2 d ClO2 अपॉन dt इक्वल टू 1/3/2 d ऑफ, प्लस में रहेगा ये d ऑफ O2/dt, ये रहेगा। अब इसमें हमें क्या वैल्यू दिया हुआ है, हमें बेटा इसमें एक वैल्यू दिया हुआ है इसका, ये प्लस में ये माइनस में नहीं होगा, तो ये इसका वैल्यू मुझे दिया हुआ है, दैट इज इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 mm ऑफ Hg। अगर मैं इसका वैल्यू पुट कर दूं तो मैं सारे के रेट निकाल सकता हूं। देखो R इज इक्वल टू 50 mm ऑफ Hg में रहेगा ये, ठीक है, इक्वल टू 1/2, इसका वैल्यू मुझे निकालना है, d ClO2 अपॉन dt इक्वल टू 2/3 d O2/dt। अगर मैं इन सभी के वैल्यू निकालूं 1 by 1, तो पहला देखो d ClO2 कितना निकलेगा बाय dt इक्वल टू निकलेगा 50 mm ऑफ Hg, और अगर मैं निकालूं d O2/dt तो ये निकलेगा 50 into 3/2, दैट इज 75, ये निकलेगा। यहाँ एक चीज गलत दी हुई है, ये mm ऑफ Hg मत करना है, इसको रेट है ना, तो रेट को आप इसको लिखना, रेट को लिखना मिलीमीटर पर सेकेंड, mm ऑफ Hg पर सेकेंड, ठीक है, मतलब कि प्रेशर का यूनिट पर सेकेंड, ये होगा इसका कुछ ना कुछ। हाँ आप पूछो, क्या पूछ रहे थे मधुर? सर जी 50 यहाँ पे सर नेगेटिव होगा सर। बेटा नेगेटिव नहीं लिया जाता, इस पूरे इस नेगेटिव वाले टर्म का ही तो वैल्यू दिया हुआ है, माइनस ऑफ DCl2O7/dt का ही वैल्यू 50 दिया हुआ है, इसलिए उसका पूरा वैल्यू 50 लिया जाएगा। तो यहां से आपके पास दो रेट तो निकल है, अब अगर इस रिएक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई, पहले आप इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, सर हाँ सर सूडो फर्स्ट ऑर्डर सर सिमिलर होता है कि और कुछ डिफरेंस होता है सर फर्स्ट ऑर्डर से? नहीं नहीं, अलग होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर जैसे ही होता है बट उनके ऑर्डर कुछ और होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का तो ऑर्डर फर्स्ट ही होगा, बट सूडो फर्स्ट ऑर्डर का ऑर्डर फर्स्ट नहीं होगा। दे विल बिहेव लाइक फर्स्ट ऑर्डर बट दे हैव ऑर्डर कुछ और होगा उनका। अभी पढ़ाऊंगा मैं उसको ये क्वेश्चंस कराने के बाद। ओके सर। देखो सर नेक्स्ट पेज कर दीजिए।
इसका सेकेंड पार्ट अगर देखा जाए तो हमें इसका रेट निकालना है, सॉरी हाफ लाइफ टाइम निकालना है Cl2O7 का, ठीक है। तो अब इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको गायब कर रहा हूं, इसको नेक्स्ट पेज उसमें है नहीं, देखो अगर हाफ लाइफ टाइम